अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर है जी हमारा 21 और चैप्टर का नाम है इंसिडेंटी स्ट्रादाली कंपोर्टामेंट इन caso di incidente। यानी कि इस चैप्टर में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, उस हवाले से वजूहात क्या हो सकती है और जो कंपोर्टामेंट है, ठीक है, इन केस ऑफ अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में जो है आपका रवैया क्या होना चाहिए, आपकी आपकी कंपोर्टामेंट तो क्या होनी चाहिए, उस हवाले से जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सीडेंट के हवाले से, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। इस चैप्टर का सबसे पहले हम चीज़ इसमें देख लेते हैं वो ये है कि cause probabili di incidenti dovuti alla struttura della strada। यानी कि जो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी क्या वजूहात हो सकते हैं, किन वजूहात की बना पे जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। वो कुछ 4-5 सी वजूहात हैं, वो हम देख लेते हैं जिन वजूहात की बना पे जो है रोड पे किसी किस्म का जो है एक्सीडेंट जो है वो रूनुमा हो सकता है। तो सबसे पहली वजह है जी रिस्ट्रेट्टेज़ा della strada। यानी कि जो सड़क की तंगी है, ठीक है, सड़क की तंगी की वजह से भी रोड पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सही है। इनकेस रोड जो है वो तंग है, उसकी चौड़ाई मतलब मुनासिब नहीं है, तो रोड की जो तंगी है ना, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है किसी किस्म का जो है एक्सीडेंट जो है वो रूनुमा हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। अगला जो है mancanza segnalazioni degli incroci। यानी कि जो चौक पे आपको सिग्नल लगे हुए मिलते हैं, ठीक है, जो चौक को जो है रेगुलेट करते हैं प्रॉपरली। तो इन केस चौक पे किसी किस्म का सिग्नल कम है, ठीक है, सिग्नल नहीं मौजूद जो आपको रेगुलेट करता है चौक पे ट्रैफिक को, तो चौक पे सिग्नल की कमी की वजह से भी जो है कह लें कि चांसेस होते हैं रोड पे कह लें एक्सीडेंट होने के, ठीक है। तो दूसरा ये था। तीसरा mancanza di segnaletica orizzontale। सेनेलातिका ओरिजेंटाले का एक पूरा हमने चैप्टर भी पढ़ा था। सेनेलातिका ओरिजेंटाले कहते हैं जी जो रोड पे जो पेंट हुए हुए जितने भी साइंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपको कह लें कि इंडिकेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो जितने भी साइन हैं जो रोड पे पेंट हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो गया, जो ट्रैक्स डिवाइड जिनसे होती हैं वो लाइनें होगी, या वो डायरेक्शन वाले फ्रेचे हो गए, ये सारी चीज़ें जो रोड पे पेंट हुई होती हैं ना, वो सारी जो है उन्हें सेनेलातिका ओरिजेंटाले कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो mancanza di segnaletica orizzontale यानी कि जो रोड पे पेंट हुए सिग्नल्स हैं, ठीक है, अगर उनमें से किसी सिग्नल की कमी है, ठीक है, जो वहाँ पे होना चाहिए वो मतलब नहीं है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहा सेनेलातिका ओरिजेंटाले, तो उस सूरत में भी जो है रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ठीक है। फोंटो stradale di formato o scivoloso। यानी कि जो सड़क की सतह है, अगर वो सतह सही नहीं है, वो सतह कह लें कि ठीक नहीं है, रोड की जो सतह है सही है वो ख़राब है, या वो शिवोलोज है यानी कि वो फिसलन वाली है, तो उस सूरत में भी जो है रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मतलब ये भी वजूहात हो सकती है रोड पे एक्सीडेंट होने की। उसके बाद presenza di strettoie non segnalate। यानी कि आप रोड पे एक ड्राइव कर रहे हैं और आगे जो है रोड तंग है, लेकिन जब आगे रोड तंग होती है तो उससे पहले एक पनेलो लगी होनी चाहिए जो कि आपको ये बता रही हो कि आगे जो है आपको रोड तंग मिलेगा। लेकिन इन केस अगर वो पनेलो नहीं लगी हुई, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये उस सूरत में भी जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस है, क्योंकि आपको पहले नहीं मतलब प्रेजेंस अधिस्ट्रक्ट या नॉन सेनियलात है, यानी कि आगे जो तंगी है रोड पे वो आपको पहले नहीं बताई गई, ठीक है, उसके लिए पनेलो नहीं लगाई गई आपको, मतलब अविजारे नहीं किया गया, तो उस सूरत में भी जो है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे तंगी है, तो उस सूरत में भी जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये तकरीबन 5 वजूहात थी जिन वजूहात की बना पे जो है कह लें कि रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका जो दी प्योजा अकोर। अच्छा, जो बारिश हो रही हो रोड पे तो उस सूरत में जो है आपने क्या करना है, कौन सी जो है तदाबीर जो है आपने अपनानी है इन केस अगर रोड पे बारिश हो रही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आपने करना है रिदोर ला वेलोचिता, यानी कि जो स्पीड है वो आपने कम कर लेनी है। बारिश की सूरत में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने गाड़ी की जो स्पीड है वो कम कर लेनी है। ad aumentare la distanza di sicurezza del veicolo che procede। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने distanza di sicurezza जो है वो बढ़ा लेना है। जो आपका हिफाजती फासला है आपकी आगे वाली गाड़ी से जो आपके आगे चल रही है,
ठीक है, उससे आपने जो है हिफाजती फासला यानी कि डिस्टेंस दी सिक्योरेट्सा जो है वो बढ़ा लेना है। सबसे पहले क्या करना है जी, स्पीड कम करनी है और फिर जो है डिस्टेंस दी सिक्योरेट्सा जो है वो आपने बढ़ा लेना है आगे वाली गाड़ी से। अच्छा, दूसरे नंबर पे कोई ऐसा मनोवरा नहीं करना, कोई ऐसा अमल नहीं करना जो तेज़ी से किया जाए। तो अक्सर औकात हम बहुत तेज़ी से अचानक ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है, या बहुत अचानक से ही हम स्टीयरिंग को कह लें कि मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब कह लें कि मनोवरा नहीं करना, कोई ऐसा अमल नहीं करना जो मतलब तेज़ी से हो बारिश के दौरान, यानी कि आपने तेज़ी से ब्रेक नहीं लगानी बारिश के दौरान, या स्टीयरिंग को मतलब स्पीड से नहीं आपने कह लें कि उसको कंट्रोल करना, सही है। तो कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जो अ, अचानक हो, इम्प्रोविज़ हो, ठीक है। उसके बाद अवितार है, ये इसमें वो कह रहे जो जो आपकी फोग की सूरत में जो शीशों पे जो फोग जम जाती है, तो उस सूरत में जो है आपने कह लें कि विंड शील्ड वाइपर्स जो हैं वो ऑन रखने हैं, सही है। उसके बाद से पियोजा इन तेज़ा, यानी कि अगर बारिश जो है वो तेज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, अचंद्रेला लूचे अनाबलियांती, तो उस सूरत में जो है आपने लूचे अनाबलियांती जो है वो ऑन कर लेनी है, सही है। तो ये कुछ तदाबीर थी इन केस ऑफ प्योजा, बारिश की सूरत में ये तदाबीर जो है आपने अपनानी है। अच्छा, सुस्त्रादे कोपर्ते दी नेवे ओकोर्रे, मतलब अगर सड़क पे जो है बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में आपने कौन सी तदाबीर अपनानी है। मॉडरेरे ला वेलोसिटà, ठीक है, जो स्पीड है उसको मॉडरेट कर लेना। aumentare la distanza di sicurezza, जो distanza di sicurezza यानी कि जो हिफाजती फासला है वो आपने बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद अवितारे ब्रुस्के मनोवरे, मतलब कोई भी ऐसा अमल मतलब जो अचानक किया जाता है वो नहीं करना। accelerazione frenata, यानी कि स्पीड नहीं देनी गाड़ी को तेज़ी से, जो ब्रेक लगा के कह लें कि स्पीड एकदम से फिर तेज़ करते हैं, ऐसा मतलब आपने नहीं करना। तो ये कुछ तदाबीर थी गाड़ी चलाने की जिन सड़कों पे जो है कह लें कि नेवे होती है, ठीक है, बर्फ़ होती है। अच्छा, ये अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मतलब पढ़ने जा रहे हैं जी जो स्त्रादे जो है गियच्चाती होते हैं, यानी कि जिनको हम उर्दू में कह लें कि ओले भी कहते हैं। जब ओले पड़ रहे होते हैं तो आप तस्वीर में जिस तरह देख सकते हैं ये ओले पड़े हुए हैं रोड पे, तो उस सूरत में जो है उस रोड पे उस कंडीशन की रोड पे आपने कैसे ड्राइव करना, उसके लिए क्या तदाबीर है, ठीक है। प्रीवियसली हमने कह लें कि बर्फ़ के बारे में पढ़ा था प्रॉपरली, क्योंकि सारे रोड बर्फ़ से ढके हुए थे। तो ये जो है इस्रादे गियच्चाती मतलब वो वाले होते हैं जिन पे कह लें कि जब ओले पड़ते हुए, ठीक है, तो ये जो बर्फ़ के छोटे छोटे ये कह लें कि टुकड़े कह लें इनको, तो सड़क की जो कंडीशन अगर इस तरह की हो जाए तो इन्हें कहते हैं जिस राधे गियच्चाते। तो उस सूरत में जो है क्या आपको तदाबीर आपने अपनानी है वो देख लेते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले तो कह लें कि जो आपकी आपने जो है डिस्टेंस जो है बना लेना है, जो गाड़ियाँ जो हैं चौक से मतलब इंक्रोचनो जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है। उसके बाद इन discesa procede con marce basse, मतलब दिशेज़ा पे यानी कि ढलवान पे जब आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपने जो है जो आपका गियर होना चाहिए वो बिल्कुल बाज़े होना चाहिए, बिल्कुल कह लें कि छोट मतलब कम गियर होना चाहिए, सही है। aumentare la distanza di sicurezza, जो आपने distanza di sicurezza हिफाजती फासला वो बढ़ा लेना। procede a velocità moderata, जो आपने स्पीड है वो मॉडरेट कर लेनी है। उसके बाद अवितार ब्रुस के मनोवर है, यानी कि कोई अचानक वाला कोई ऐसा अमल नहीं करना, मतलब एकदम से ब्रेक लगा के और फिर रेस दे दी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। usare maggiore attenzione nel transito su zone in ombra, जब आप सायेदार किसी जगह से गुजर रहे हो गाड़ी लेके ड्राइव करते हुए, तो उस सूरत में आपने ज़्यादा जो है पे अटेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन caso di nebbia fitta è opportuno। अच्छा, नेबिया फीता यानी कि जब धुंध पड़ रही हो, ठीक है, तो उस सूरत में जो है आपने कौन सी तदाबीर अपनानी है वो देखते हैं। procedere and con velocità adeguata alla visibilità con massima prudenza e concentrazione। अच्छा, आपने गाड़ी चलानी है बहुत एहतियात से और मैक्सिमम जो है आपने कंसंट्रेशन रख के आपने गाड़ी चलानी है, और जो आपकी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की वो आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए।
मतलब आपको जितना नज़र आ रहा है उस हिसाब से आप गाड़ी की स्पीड को जो है मेंटेन करेंगे। ये नहीं है कि आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा और आपने स्पीड भी सही दबा के रखी हुई है, सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको जितना नज़र आ रहा है, जितनी आपकी विजिबिलिटी है धुंध की सूरत में, उस विजिबिलिटी के साथ से आपने अपनी जो है स्पीड को भी मेंटेन कर लेना और साथ ही आपने जो है मैक्सिमम जो है आपका कंसंट्रेशन जो है आपके अमल पे होना चाहिए, जो आप ड्राइव कर रहे हैं उस पे आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, fermarsi se necessario कहता है कि आप रुक सकते हैं से necessario अगर ज़रूरी है, मतलब इन केस धुंध बहुत ज़्यादा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप रुक सकते हैं अगर ज़रूरी है। लेकिन fuori della carreggiata, आप carreggiate से बाहर आपने रुकना है जब भी रुकना है, ठीक है। करजाते के अंदर नहीं रुक सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ ड्राइव कर रही हैं और ऊपर से धुंध भी है, तो उसमें चांसेस है एक्सीडेंट होने के। तो आपने क्या करना, आप रुक सकते हैं अगर ज़रूरी है, लेकिन आपने करजाते से बाहर रुकना है। अच्छा, se costretti a fermarsi sulla carreggiata usare la segnalazioni luminose di pericolo 4 frecce। अच्छा, वो कहता है इन केस अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप मतलब आपने रुकना और आपके पास और कोई कह लें कि ऑप्शन नहीं है carreggiate पे रुकने के अलावा, तो आपने क्या करना है जी, आपने usare la segnalazione luminosa di pericolo, यानी कि जो आपकी क्वात्रो फ्रेचे वाला जो कह लें कि जो क्वात्रो फ्रेचे लंपन जानती है जलने बुझने वाले, वो वाले जो है आपने ऑन कर लेने हैं, ठीक है, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसको मतलब पता चल जाए कि ये गाड़ी रुकी हुई है इन केस ऑफ कह लें कि पेरिकोलो के। accendere i proiettori fendi nebbia anteriori e posteriori o in mancanza quelli anabbaglianti, जो नेबिया के लिए, जो धुंध के लिए जो लाइटें प्रोजेक्टोरी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, वो आप ऑन कर लेंगे, आगे वाली भी और पीछे वाली भी आपने ऑन करनी है, इनका जो नेबिया फीता धुंध की सूरत में, सही है। तो ये कुछ तदाबीर थी धुंध की सूरत में, सही। नेक्स्ट देखते हैं जी एक्वा प्लानिंग। एक्वा प्लानिंग को हम थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके जो है उनको एक्वा प्लानिंग की समझ नहीं आती या कह लें कि उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये कुछ तस्वीर है और थोड़ा ये एक्वा प्लानिंग की तस्वीर है, तो हम देख लेते हैं जी एक्वा प्लानिंग की। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक्वा प्लानिंग होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। एक्वा प्लानिंग कहते हैं जी बारिश के दौरान जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस दौरान रोड पर मौजूद पानी जब आपकी गाड़ी के नीचे आता है तो उसे एक्वा प्लानिंग कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो पानी आपकी गाड़ी के टायर के नीचे आता है, जिस तरह आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, जो पानी आपकी टायर की गाड़ी के टायर के नीचे आता है, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो उसे कहते हैं एक्वा प्लानिंग, ठीक है। अब देखते हैं जी एक्वा प्लानिंग जो है ये किन गाड़ियों के लिए नुकसानदेह होता है, कौन सी गाड़ियां हैं जिनके लिए ये एक्वा प्लानिंग जो है नुकसानदेह होता है। जो गाड़ियां हल्की होती हैं सबसे पहले तो, ठीक है, जिन गाड़ियों का मतलब वज़न ज़्यादा नहीं होता, जो वज़न में हल्की होती है, उन गाड़ियों के लिए ये जो है एक्वा प्लानिंग जो है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। और जिन गाड़ियों के जो है टायर जो हैं वो ज़्यादा पुराने होते हैं, उन गाड़ियों के लिए भी ये नुकसानदेह होता है, ठीक है। अच्छा, एक्वा प्लानिंग से होता क्या है, ये करता क्या है एक्चुअल में एक्वा प्लानिंग, ये करता ये है कि ये पानी जो है, ये जो एक्वा प्लानिंग वाला पानी है जो आपके टायर के नीचे आता है, ये पानी जो है गाड़ियों को अपनी सतह के ऊपर बहा कर ले जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जब आपकी गाड़ी के टायर के नीचे जब पानी जमा होगा तो उससे आपके टायर और रोड के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तकरीबन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ख़त्म होने तक आ जाएगी अगर पानी ज़्यादा, वो पानी पे डिपेंड करता है। तो ये पानी क्या करता है, ये टायर और आपके टायर और रोड के दरमियान जो कांटेक्ट है उसमें जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, उसको वो कम करता है और जिससे जो है गाड़ी जो है फिसलने का बायस बनती है, ठीक है। गाड़ी को ये जो है पानी अपनी सतह के साथ ही मतलब बहा कर ले जाता है, जिस तरह की आप तस्वीर में ये देख रहे हैं मूवमेंट जो देख रहे हैं हम गाड़ी की, ये एक ही गाड़ी की मूवमेंट है और ये पानी के जो है आपको प्लानिंग के दौरान कैसे मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है एहतियाती तदबीर वो कौन सी जो है वो अपनानी है, ठीक है, आपको प्लानिंग के लिए। वो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो पुराने हैं
तो आपको स्पीड जो है वो आहिस्ता रखनी है, ठीक है। अगर जो आपकी गाड़ी है उसके टायर की कंडीशन मतलब पुरानी है, वो टायर पुराने हैं, टायर ज़्यादा घिस चुके हैं, तो उस सूरत में जो है आपने गाड़ी की स्पीड जो है वो आहिस्ता रखनी है। पहली तो ये एहतियाती तदाबीर हो गई। और दूसरी ये कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा हल्की है, मतलब उसका वज़न बहुत कम है, तो आपको ये गाड़ी जो है तवज्जो से चलानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो है आपने गाड़ी चलानी है। ये ही इसकी एहतियाती तदाबीर है। तो ये एक बेसिक सा कह लें कि मैंने आपको थोड़ा ब्रीफिंग दी एक्वा प्लानिंग के हवाले से। काफ़ी लोग कहने के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्वा प्लानिंग ये थी एक्वा प्लानिंग, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई और ये क्या नुकसान है, ये करता क्या है, और इसकी तदाबीर भी मैंने आपको बताई। होप सो एक्वा प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट आप लोगों के लिए, जो वीडियो ये देख रहे हैं उनके लिए क्लियर हो गया होगा कि एक्वा प्लानिंग होती क्या है। अच्छा, il conducente coinvolto in un incidente stradale। अब ये देखते हैं ये टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक में वो कह रहा है कि अगर आपसे जो है, अगर किसी ड्राइवर से यानी कि आपसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो उस सूरत में जो है आपने क्या करना है। अच्छा, उस सूरत में il conducente ha obbligo di fermarsi, मतलब ये लाजमी है कि जिस ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, ये लाजमी है कि उसने लाजमी रुकना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि जिससे एक्सीडेंट हो गया वो गाड़ी छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑब्लिग हुआ कि उसने रुकना है। यदि prestare assistenza agli eventuali feriti compresi gli animali, मतलब जिस बंदे को, ठीक है, उस ड्राइवर के मतलब उस ड्राइवर ने नुकसान पहुंचाया अपनी गाड़ी से, तो वो क्या करेगा, ड्राइवर रुकेगा। रुकने के बाद जो है वो मतलब उसके आगे अगर कोई शख्स मतलब ज़ख्मी है, ज़ख्मी हालत में है उसकी गाड़ी के आगे, या कोई जानवर भी ज़ख्मी हालत में, तो उसके लिए ये ऑब्लिग हुआ है ड्राइवर के लिए कि वो रुकेगा और वो जो भी उसके लिए कर सकता हुआ, अगर कोई बंदा उसकी वजह से ज़ख्मी हुआ है या कोई जानवर, तो वो उसके लिए वो करेगा, ठीक है। उसके बाद deve inoltre fornire la propria generalità, मतलब उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, जिस ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, उसने सारी इंफॉर्मेशन आगे जो है उसको पास करनी है, उसको मतलब देनी है, अपना नाम, अपना सरनेम, कोनियोमे एटसेट्रा वगैरह वगैरह। Egli estremi della patente, और जो उसका लाइसेंस है वो भी, della targhe e dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate, और जो तारगा है, ठीक है, जो उसकी नंबर प्लेट है उसकी भी, और जो इंश्योरेंस है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है उस बंदे को देनी है जिस बंदे को आपकी वजह से जो है कहने के नुकसान पहुंचे। ये क्यों देनी है सारी इंफॉर्मेशन, नाम, ये सारा कुछ क्यों चाहिए, एसिक्योरेशन, इंश्योरेंस वगैरह, ये इसलिए चाहिए ये देनूंचा करने के लिए, यानी कि जो कम्युनिकेशन है all'assicurazione, मतलब जो इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियों की, तो उनको ये सारी जो है कह लें कि कम्युनिकेशन करने के लिए उनके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है। ये नहीं है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया और आप बस गाड़ी छोड़ के भाग जाए, नहीं, आप पे ऑब्लिग हुआ कि आपने रुकना है, सही है? और ये सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। सो नेक्स्ट है जी, se dopo un incidente c'è il rischio di incendio del veicolo, कहता है कि अगर एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी है कि उस गाड़ी में आग लग सकती है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। मतलब एक एक्सीडेंट हो गया ऑलरेडी, लेकिन आपको लगता है कि इस गाड़ी में आग लग सकती है अब एक्सीडेंट के बाद, तो उस सूरत में आपने क्या करना है वो देखते हैं जी। dopo un incidente, एक एक्सीडेंट के बाद, se c'è un rischio di incendio, अगर आग लगने का खतरा है, è opportuno spegnere il quadro elettrico girando indietro la chiave di accensione, मतलब अगर आग लगने का खतरा है तो सबसे पहले जो है आपने जो है कह ले कि गाड़ी जो है वो ऑफ करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, se l'incendio inizia a svilupparsi, अगर जो आग लगना है वो शुरू हो गया, in mancanza di estintore, अगर वो estintore आपके पास नहीं है, मतलब वो जिसे आप आग बुझाते हैं, ठीक है, si può gettare sabbia o terra, मतलब आप रेत या मिट्टी की मदद से जो है आग बुझा सकते हैं, मतलब उस पर फेंक के। अल्लाह बाज़िदिल्ला फ़्याम में, मतलब जिस कदर आग है, मतलब आग का जो लेवल है उस हिसाब से जो है आप गाड़ी पे क्योंकि अगर आपके पास अस्तिन तौर नहीं है जिससे आप आग बुझा सकते हैं, तो
इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये कर सकते हैं कि आप मट्टी या रेत से जो है वो गाड़ी पे डाल के जितनी आग है उस हिसाब से मतलब वो आग बुझा सकते हो और पूरे उतिलाजार उना खोपर तब बनियाता पर स्पेनियर लो या आप कोई ऐसा कवर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो गीला हो आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप कर सकते हैं इन केस अगर जो है गाड़ी में आग लगने का खतरा है। Cause di tamponamenti, tamponamenti कहते हैं टक्कर, जो रोड पे टक्कर होती है। cause di tamponamenti, वजूहात क्या है रोड पे टक्कर लगने की। अच्छा, रोड पे टक्कर लगने की सिंपल सी वजूहात है। il mancato rispetto della distanza sicurezza, अगर आपने distanza di sicurezza की रिस्पेक्ट नहीं की, यानी कि जो हिफाजती फासला है जितना होना चाहिए आपका उतना नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस सूरत में भी जो है आपकी टक्कर लगने के चांसेस है। e la distrazione dei conducenti, और जो डिस्ट्रैक्शन है ड्राइवर की, अगर वो गाड़ी चलाते हो फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू हो गया या वो डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने ड्राइविंग से, तो उस सूरत में भी जो है रोड पे टक्कर लगने के जो टक्कर लगती हैं वो चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं segnale di via di fuga। अच्छा, ये segnale जो है ये लगा होता है जी गैलरियों में, गैलरिया में, यानी कि टनल्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है जी, indica la presenza di una via di fuga che conduce ad all'esterno della galleria। मतलब इन केस अगर टनल में मतलब कोई हंगामी सूरत बर्पा हो जाती है, कोई आग लग जाती है, तो जिस जगह पे ये साइन होगा इट्स मीन आप यहाँ से जो है एमरजेंसी जो है एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, टनल के अंदर। अच्छा, ये सिग्नल दी एस्टिंटोरे, यानी कि ये जो आग बुझाने वाला होता है। अच्छा, ये भी गैलरी के अंदर आपको साइन मिलेगा, ठीक है, और इसका मतलब है जिस जगह पे वो एस्टिंटोरे पड़ा होगा, ये मतलब आग बुझाने वाला, उस जगह पे ये सिग्नल लगा होगा। और इन केस अगर आग लग जाती है तो आपको ढूंढने में जो है इस्तेंतोरे ढूंढने में, उसकी लोकेशन ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि जिस जगह ये लगी होगी पनालो उसके ठीक नीचे ही आपको इस्तेंतोरे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 21 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। होप सो आपको चैप्टर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो चैप्टर के हवाले से किसी भी किस्म का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।